भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनता के दरबार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चंबा की आन बान शान सम्मानीय विधायक श्री पवन नैयर जी, नगर परिषद अध्यक्षा मैम नीलम नैयर जी, उपाध्यक्ष सीमा मैम जी, यहाँ के स्थानीय पंचायत प्रधान मंडल अध्यक्ष भाई विनोद जी, विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारी व कर्मचारीगण, विभिन्न पंचायतों से आए हुए सभी पंचायत प्रतिनिधि, उटी पंचायत की सम्मानीय जनता, सबसे पहले तो आप सब लोगों की तरफ से मैं चंबा सदर के विधायक श्री पवन नैयर जी का उटी ककिया पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस तरह से पिछले 4 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बनी है और चंबा में सम्मानीय श्री पवन नैयर जी ने ये कार्यभार संभाला है, हमारे चंबा में विकास की एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। हमेशा हम लोगों को, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, वोटों तक ही इस्तेमाल किया गया। जब भी चुनाव आते हैं हमें कभी जातियों के रूप में बांटा, कभी धर्म के रूप में बांटा, कभी गांव और शहर के रूप में बांटा। ये एक वो कड़वी सच्चाई है जब हम गांव वालों के साथ, भोले भाले लोगों के साथ जो है हमारा बेवकूफ बनाते हैं और जब चुनाव हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन पिछले हम 4 वर्षों का कार्यकाल देखें, चंबा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसा गांव या कोई भी ऐसी जगह नहीं दिखेगी जहां पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकासात्मक कार्य ना लगा हो। सड़कों के क्षेत्र में देख लीजिए, चंबा विधानसभा क्षेत्र, जैसे माननीय विधायक जी भी कई बार बोलते हैं कि चंबा विधानसभा की जो ये कंस्टिट्यूएंसी है इसको एक लावारी समझ के रखा हुआ था। ये एक सच्चाई है। पिछले 70 वर्षों में जितना जो है कार्य नहीं हुआ होगा, वो पिछले 4 वर्षों में जो सड़कों को लेके कार्य हुआ है वो ऐतिहासिक है। कोई भी एक जगह हमें बता दीजिए, कहीं छोटी तंग सड़कें थी वो चौड़ी हुई है, कच्ची है वो पक्की हुई है, नई सड़कों की कोई भी जगह नहीं बची। अगर कहीं कमी रही है तो वो रही है, उसके जिम्मेवार हम लोग हैं। हम लोग जमीन में 1 या 2 पंचायतों को छोड़ के शायद ही कोई जगह बच रही होगी जहां पे सड़कों के काम नहीं लगे हैं। कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आने वाला वक्त नजदीक है। 5 साल जिन लोगों की शक्ल देखने को नहीं मिली, आज वो समाज सेवी के रूप में गांव गांव में घूम रहे हैं। हमें इन सब बातों को जरूर याद करना है। जिस तरह से जातियों में बांटा, धर्म में बांटा, आज अब हिमाचल प्रदेश की सरकार की योजनाओं की अगर हम बात करें, हमने देखा है वो गरीबी माहौल देखा है कि जब परिवार में कोई बीमार हो जाता था, अपनी जमीन, अपनी जायदाद गिरवी रख रख के इलाज करवाना पड़ता था। अब केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना देख लीजिए, चाहे आप हिमाचल प्रदेश सरकार की हिम केयर योजना देख लीजिए, 5 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री में किया जा रहा है। अब किसी को जमीन जायदाद बेचने की जरूरत नहीं है। जब परिवार में किसी बेटा बेटी की शादी होती थी, जब गरीब परिवार है, उम्र भर कमाता है और एक ही शादी में जो है वो फिर कर्जदार हो जाते और फिर उम्र उसी कर्जे को चुकाने में बीत जाती थी। आज पहले तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की तरफ से जिनके परिवार में जैसे माता पिता ना हो तो उनको मिलता था, लेकिन अभी भी जितने भी गरीब परिवार हैं, जैसे कि प्रधान जी ने भी बताया, शगुन योजना की तरफ से जो है वो 31,000 रुपए का जो राशि है वो एक मदद शगुन के रूप में जो है बेटी की शादी पे दी जा रही है। इसके अलावा कामगार कल्याण बोर्ड की तरफ से जो हमारे मजदूर भाई हैं, चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत कार्य करते हैं, चाहे वो किसी ठेकेदार के अंदर कार्य करते हैं, 1 साल के अंदर किसी की 90 दिहाड़ी पूरी हो जाती है, उनके लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किया है। शादी चाहे बेटा की हो चाहे बेटी की शादी हो, 51,000 रुपए वो सरकार दे रही है। किसी की डेथ हो जाती है, कमाने वाला इकलौता सहारा होता है, वो मजदूर था, गरीब था,
4 लाख रुपए की राशि उनके परिवार को सहायता के रूप में दी जा रही है। किसी के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं, परंतु पढ़ाई के लिए जो है वो खर्च पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए विशेष अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग से प्रावधान किया जा रहा है। अब मुझे इन बातों को कहने का एकमात्र मकसद ये है कि इतनी सारी योजनाएं जो गरीब कल्याण के लिए की जा रही है, उसमें से किस योजना में जो है जाति धर्म का ठप्पा लगाया गया है। हमारा हमेशा इस्तेमाल किया गया है। अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो गांव और शहर की को लेकर बात की जाती है, शहर में देख लीजिए आप, जो सौंदर्यकरण के लिए जो माननीय विधायक जी ने प्रयास किए, आज चंबा का रूप बदल चुका है। चंबा शहर के किसी भी कोने में जाएंगे, आपको हर जगह एक बदला हुआ रूप मिलेगा। गांव में देख लीजिए, मुझे एक जगह बताइए कहां जो इनके द्वारा भेदभाव किया गया है। ये इनकी ताकत नहीं, ये हम लोगों की ताकत है। हम लोगों ने, हमारी एक वोट की कीमत है, हमने चुन के भेजा है, हमारी आवाज बने हैं, और आज ये इसका साफ उदाहरण हम सब लोगों के समक्ष है। कहने को बहुत सी बातें हैं, कहने लोगों, क्योंकि आप सब लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, माननीय विधायक जी को भी सुनना है। आप लोगों के माध्यम से मैं एक बार फिर से माननीय विधायक जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, और एक जो मांग इन्होंने रखी है, मैं एक बार फिर से माननीय विधायक जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछली बार भी जब हम यहाँ ग्राम सभा के दौरान आए थे, लोगों ने डिमांड रखी थी कि जो ये ककिया के लिए जो पानी की सप्लाई है, अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब बारिश होती है टोटली गंदा पानी नहीं नसीब हो रहा है। इसके लिए हमने भी विभाग को डिमांड करी थी, परंतु अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। फिर भी एक छोटा सा प्रयास हमने किया था। कम से कम हमारे यहाँ जो स्कूल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो हमने जिला परिषद की तरफ से 1 लाख रुपए यहाँ पे इनको दिया, जहाँ कूलर और फिल्टर वगैरह जो कि साफ पानी बच्चों को नसीब होगा, वो अभी कुछ दिनों में यहाँ पे लगने वाला है। तो एक छोटा सा प्रयास हमने किया, लेकिन जो परमानेंट समाधान है वो माननीय विधायक जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ की जनता की तरफ से इस पानी का, क्योंकि जब हमें साफ स्वच्छ जल मिलेगा तो हमें अस्पताल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस पर विशेष ध्यान दें। और जो दूसरी मांग इन्होंने रखी है, जो स्रोता घार वाली है, रिस्की पॉइंट है, जब भी छोटी छोटी बारिश चलती है पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, और हमारे बच्चे यहाँ से या बुजुर्ग जो है चंबा आते जाते, पैदल आते जाते हैं, और रिस्की पॉइंट है वो भी। तो इन 2 मांगों पे विशेष हमारी तरफ से भी ये मांग रहेगी। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का, क्योंकि इकट्ठे पिछले 1 साल में अभी मौका मिला है आप सब लोगों के साथ बात रखने का, मैं एक बार आप सब लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और माननीय विधायक जी का भी यहाँ पे पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमाचल, जय चंबा।